श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन रामचरितमानस के श्रवण मनन से कल्याण। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। देवताओं के लिए जो मानव शरीर को दुर्लभ बतलाया गया है, इसका भी कारण है। इंद्रिय सुरण ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। आवत देखहि विषय बयारी, ये हठ देहि कपाट उघारी। देवगण विषय लोलुप होते हैं, जो विषयी हैं उन्हें निर्विषय से क्या लेना। आज भी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जागतिक समृद्धि है, उनको भक्ति अच्छी नहीं लगती। बात आज की नहीं, बहुत पुरानी है। बिहार प्रांत के भागलपुर की है। वहाँ धन धान्य से समृद्ध एक व्यक्ति थे, जिनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। वे इतनी शराब पीते थे कि पीते पीते बेहोश हो जाते थे। एक बार जब वे पीकर बेहोश हो गए तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उनको होश में लाया और कहा, अब आप पीना बंद कीजिए, अन्यथा आपकी जान को खतरा है। आदत तो पुरानी थी। फिर एक दिन पीकर बेहोश हो गए। डॉक्टर ने आकर पुनः उनको होश में लाया और कहा, अब पियोगे तो मर जाओगे। डॉक्टर बैठे ही थे। उन्होंने शराब की बोतल मुंह में डालते हुए कहा, लेट मी डाई, मुझे मरने दो। डॉक्टर के सामने ही शराब पीकर मर जाते हैं। यह क्या है? विषय की लत है। देवगण विषय भोग में रत रहते हैं, पर उनको रोग नहीं होता। मनुष्य उतना भोग करे तो वह रोगी हो जाएगा। मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानियो कछु पुण्य प्रगटियो, तेरो मानुषावतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। वृक्ष ते फल टूटी पड़ी है, बहुरी न लागत डार। जैसे वृक्ष से फल गिर जाए तो कितना ही प्रयास करे, वह फिर उस डाल से जुड़ता नहीं। उसी तरह हमारे जीवन का जो अंश चला गया, वह जुड़ेगा नहीं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्मकालीन आयु 100 साल की हो और वह जब 5 साल का हो गया तो लोग यह भूल जाते हैं कि 100 में से 5 घट गया तो 95, अब 95 साल ही बचा। जब वह 25 साल का हो गया तो यह नहीं समझता कि अब 75 साल ही बचे हैं। इस प्रकार उम्र बढ़ती जाती है और आयु घटती जाती है। घटते घटते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। संत कबीर साहब कहते हैं, लाख 84 भरम के पौ पर अटके आए, अजहू पासा ना पड़े फिर 84 जाए। चौपर का एक खेल होता है, उसमें 84 कोठे बने होते हैं। 6 कौड़ियाँ और 4 गोटियां भी होती है। कौड़ियों को भांज कर नीचे रखते हैं। जितनी कौड़ियां चित होती है, क्रम क्रम में उतनी कोठे आगे बढ़ती है। गोटी बढ़ती बढ़ती जब 84वें कोठे में पहुंचती है तो उसे पौ कहते हैं। अब यदि एक कौड़ी चित हो जाए तो गोटी लाल हो जाती है। खिलाड़ी कहते हैं, पौ 12 हो गया, यानी जीत हो गई। यदि एक से अधिक कौड़ी चित हो जाती है तो गोटी को फिर 84 कोठों में भ्रमण करना पड़ता है। उसी तरह हम लोग भी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर में आए हैं, अर्थात पौ पर आ गए हैं। अब यदि हमारा चित्त एक होकर प्रभु से लग जाए तो गोटी लाल हो जाएगी, यानी जीवन निहाल हो जाएगा। नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में जाकर दुख झेलना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में रहकर जो साधन कीजिए सफलता मिलेगी। यही शरीर है। कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई एसपी बना हुआ है, कोई कंगाल है, तो कोई सेठ बना हुआ है। इसी शरीर में मोक्ष का द्वार भी है। हम शरीर में 9 द्वारों को देख रहे हैं। वे हैं आँख के 2, कान और नाक के 2-2, मुंह का 1 और मल मूत्र विसर्जन का 1-1 द्वार। इनमें से कोई भी मोक्ष का द्वार नहीं है। इस शरीर में 10वां द्वार भी है, पर वह बाहर में नहीं, अंदर में है। वही है मोक्ष का द्वार। राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। इस 9 द्वारों को छोड़ो, इनमें रहोगे तो अंधकार में रहोगे, और जब तक अंधकार में रहोगे तुम्हारा भविष्य भी अंधकारमय रहेगा। 10वें द्वार में जाओगे तो प्रकाश मिलेगा, तुम्हारा भविष्य भी प्रकाशमय होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, 9 दरी ठाके धाव तु रहाए, 10वें निज घरी बासा पाए, उथे अनहद शब्द बजही दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावनिया। 9 द्वारों में रहोगे तो विश्वों में दौड़ते रहोगे। 10वें द्वार में जाओगे तो अपने घर जाओगे। क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। प्रभु पाने का रास्ता शहरग अर्थात सुषुम्ना में है। इसी को 10वां द्वार और आज्ञा चक्र भी कहते हैं। जो यहाँ ध्यान लगाते हैं उन्हें प्रभु की ओर से आने की आज्ञा मिल जाती है। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं कि इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह शरीर नाव है, और प्रभु की कृपा अनुकूल वायु है। नाव मिल जाए और वायु भी अनुकूल हो, पर यदि नाव को खेने वाला न हो तो नाव किसी भंवर में फंसकर डूब सकती है या किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो सकती है। इसलिए कुशल नाविक की आवश्यकता है। इस शरीर रूपी नाव के नाविक कौन? भगवान राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। शरीर रूपी नाव के नाविक संत सदगुरु हैं। हमें मनुष्य का शरीर मिल गया है, प्रभु की कृपा मिल गई है। खोजने में गुरु भी मिल जाते हैं, खोजने से गुरु भी मिल जाते हैं। इतना होने पर भी यदि कोई भव सागर पार नहीं होता है तो वह कृत निंदक है, उसे आत्महत्या का पाप लगेगा। रामचरितमानस में जहाँ हम बड़े भाग मानुष तनु पावा पढ़ते हैं, वहाँ यह भी पढ़ते हैं कि बड़े भाग पाई सत्संगा। अर्थात जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा भाग्य और बड़ा हो जाता है, क्योंकि उससे भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इच्छा होती है कि हम भी भक्ति करें, किंतु भक्ति करें कैसे, यह जानने के लिए गुरु की शरण में जाते हैं। तब भाग्य और बढ़ जाता है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागे, ते लोकहु वेदहु बर भागी। संत सदगुरु से युक्ति सीखकर जब हम साधना करने लग जाते हैं और अपने अंदर मानस ध्यान कर गुरु का दर्शन करने लगते हैं, तब हमारा भाग्य और भी बढ़ता है। संत तुलसी साहब ने कहा है, दर्शन उनके उर्माही करे बर भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। जिज्ञासा हो सकती है वह नाव कौन सी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव इसका उत्तर देते हैं, बिंदु नाव अगु आई, तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल यह नाद की सैर दिखाएंगे। मानस ध्यान स्थूल सगुण साकार भक्ति है। जब सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान करते हैं तब प्रकाश का दर्शन होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती,
दलन मोह तम सोषु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहीं जासु। आगे और भी कुछ बाकी रह जाता है, तो महर्षि में ही पदावली में लिखित है। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। साधक प्रकाश में जाने के बाद शब्द भी सुनता है और आदि शब्द को पकड़कर वह परम प्रभु परमात्मा के पास पहुंच जाता है। वहां जीव और पीव मिलकर एक हो जाता है। साधक को विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य का कहना ही क्या, उसका भव बंधन छूट जाता है और वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। यही मानव तन की उपादेयता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 3/3/2000 ईस्वी को अखिल भारतीय महाधिवेशन छतरपुर दिल्ली में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।